तो स्वागत है आपका मित्रों। अभी हम आए हैं एक नए जनरल अवेयर के क्वेश्चन पे, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी घटनाएं इस समय देश में हो रही हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही साल का पूछा जाएगा, जो आपका करंट साल रहेगा, जिस साल में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि जिस साल आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उस सेशन के ही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे कि उस समय क्या क्या इश्यूज चल रहे थे और उस पर आपकी क्या नॉलेज है। तो हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप कोचिंग पे आपका स्वागत है। चलते हैं। अगर आपको किसी सर से स्पेशली पढ़ना है तो आप कोचिंग के दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जब इशू चल रहा है इस समय, करंट का जो हमारा क्वेश्चन है जो आ सकता है, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय जो है आपको कई सारे, सबसे चलते हैं मुद्दे पर ही कि है क्या बात। बात है अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बायकॉट। बायकॉट जब आप करते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडस्ट्री का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बुरा हो। अच्छा उसके लिए होगा जो विरोध कर रहा है, जो बुरा उसके लिए होगा जिसका विरोध किया जा रहा है। तो चलते हैं आज के हमारे मुद्दे पे, देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बायकॉट किसका किया जा रहा है। बायकॉट किया जा रहा है अपनी जो फिल्मी दुनिया है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उस इंडस्ट्री में जो है ये बायकॉट किया जा रहा है। क्यों, किसका किया जा रहा है? बॉलीवुड का, जो कि एक नकल है, एक प्रकार से ये नकल है। किसकी? हॉलीवुड की। नाम भी कहाँ से लिया गया? हॉलीवुड से। किस लिए? बॉम्बे में, इसलिए बॉलीवुड कर दिया। तो ये ज़्यादातर नकल करने के चक्कर में ये इनकी पिक्चरें पिट जाती हैं, जो कि हमारे कल्चर में है नहीं, हमें समझ में आती नहीं। वो नकल कर लेते हैं, बाद में पिक्चर पिट जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसे लोग पब्लिक देख चुके होते हैं। तो ये नकल करते हैं ज़्यादातर। ये क्या बना? बाइकॉट क्यों बना, मैं आपको दिखाता हूँ। किसका? अभी किस मूवी का बाइकॉट किया जा रहा है? जो हमारा जो अभी आई रणवीर कपूर ने, जो इस समय बाइकॉट किया जा रहा है। रणवीर कपूर पहचान ही सकते हो, ये रणवीर कपूर हैं। तो इनका जो है बाइकआउट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने रिलीजियस जो सेंटीमेंट हैं वो लोगों के हर्ट हुए हैं। क्यों हर्ट हुए हैं? वैसे भी एक आदमी की पर्सनालिटी देखकर ही लोग उसे पसंद करते हैं, और उसका बिहेवियर कैसा है समाज में, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। जिस समाज के लिए वो फिल्में बना रहा है, जहाँ से उम्मीद कर रहा है कि उसे पैसा मिलेगा या उसे पावर मिलेगा, उसे फेम मिलेगा, वो समाज के खिलाफ ही जा करके अगर वो काम करे तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है। किसका? जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उनका जो है वायलेशन कर रहा है। एक बार नहीं हुआ है, इसके पिछले रिकॉर्ड आप देखेंगे, लगभग लगभग एक डेढ़ साल से यही जो है ट्रेंड चला आ रहा है कि ऐसे लोगों की मूवीज जो है इनको बहिष्कार किया जाए जब तक ये सुधर ना जाए। अगर ये सुधर जाते हैं तो धीरे धीरे इनका भी अच्छा होने लगेगा। तो ये जब इनको सुधारने के लिए भारत की जनता इस समय खड़ी हुई है, ऐसी मूवियों को देखना पसंद नहीं करती है और इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। अभी अभी आप देखेंगे ये और इनकी बेगम साहिबा जो हैं, मैं अभी थोड़ा इसके बारे में बता दूं फिर आगे चलेंगे। बेगम साहिबा के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। कैसे? संविधान ये बोलते हैं कि जी हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम फला फला चीजें कर सकते हैं, पर संविधान, हम आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, ये पॉलिटी से ही रिलेटेड है कि जब संविधान में इतना ही अधिकार दिया गया है कि जहां तक आपके अधिकारों के कारण दूसरे का अधिकार छीना ना जा रहा हो, वहां तक आपका अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि कहाँ पर जनरली अगर संविधान में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो यहाँ पर इनने कहा कि आर्टिकल अंडर 25 टू 28 है, ये जो इन्होंने जो है जूते इन्होंने पहन करके, मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या किया। मंदिर में जूते पहन के घुसे और इन्होंने इसको जो है
जायज ठहराया। आप देखेंगे मूवी, शूज पहन के मंदिर में घुस रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, धर्म की मान्यता है, धर्म विशेष, हिंदू धर्म कह सकते हैं, धर्म विशेष की जो मान्यता है, सोशल समाज में जो उसका प्रभाव पड़ता है, वहां पर इन्होंने वायलेशन किया। अब इन्हें ये अधिकार भी चाहिए कि जूते पहन के हम कहीं भी चले जाएं, आप चले जाओ, लेकिन उसके कारण किसी समाज, किसी देश के वर्ग विशेष को, उनके उनको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़े, तो इस रूप में आपको तो कभी स्वीकार करेंगे नहीं। तो ये उनका कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सोशल इश्यूज जो आ रहे हैं वो इनके, जो हमारा आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है हमारा, जो धर्म से रिलेटेड आर्टिकल है, वो हमारा 25 से 28 तक दिया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक हिंदू धर्म या धर्म विशेष के बारे में बताया गया है। दूसरा होता है राइट टू ईट। ये कहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने बोला था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी, आजकल किसी भी जो सिनेरियो चल रहा है, आप देखिए किसी भी फिल्में, किसी की फिल्में क्यों विरोध किया जाता है, इसलिए विरोध किया जाता है कि आप जिन मानस को अपनी फिल्म में बेचना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, उस जनमानस का आप जब अपमान करते हो तो आपको कैसे स्वीकार करेगा। तो ये इनका कहना है कि हाँ जी, हमको राइट टू ईट है। ये हमको आर्टिकल कहाँ से मिला है, आपको जानना पड़ेगा, ये आर्टिकल 21 से मिला है। तो ये इशू क्या है, रणबीर कपूर ने क्या किया था, किसने उन्होंने कमेंट किया था कि हाँ जी मैं बीफ खाता हूं, और बहुत प्राउडली उन्होंने कहा बीफ खाना, बीफ खाना कि कोई भी खा सकता है। ऐसे लोग जो चिंता नहीं करते हैं, अन्य लोगों की परवाह नहीं करते हैं कि उसका समाज पे क्या संदेश जाएगा। अगर आप छुप के करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको दिखाते हो कि जी मैं खा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, छुप के करते हो तो आपकी पर्सनल चॉइस बन जाती है। लेकिन जब आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, समाज में आप हीरो बन रहे हो, समाज के लिए हीरो, फिल्मों में हीरो बन रहे हो, कहीं आप जाते हो तो लोग आपके पीछे पीछे भागने लगते हैं, तो आप सामाजिक इश्यूज बन जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से रहते नहीं, समाज की पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो आप समाज में जब प्रेजेंट करते हैं तो उनको ये कहोगे कि मैं बीफ खाता हूँ, बीफ खाना बहुत अच्छी बात है, तभी मैं यहाँ पे हूँ, इस ओहदे पर हूँ कि आप मेरी फिल्में देख रहे हैं, तो लोगों ने मना कर दिया, जी आप बीफ खाते हो और बीफ खाने को बढ़ावा देते हो, तो हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, क्यों देखेंगे फिल्में। तो ये इन्होंने इसलिए ही बाइकआउट किया जा रहा है, क्यों कि आप किसी के राइट्स को जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या राइट्स है, आपने देखा जो हमारा धर्म का राइट्स बनता है, वहां पर आप जो है यहाँ पर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जनरली होता क्या है, जनरली जो बीफ वगैरह है, ये सब चीजें हैं, वो कौन खा रहा है नहीं खा रहा है, ये किसी के खाने की पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर हम, बीफ क्या है, बीफ किसी जानवर की, किसी की हत्या करके ही तो निकाला गया मांस है। तो आप जब ये खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके खाने के लिए किसी की हत्या की गई है। जब हत्या की गई है तो हमारे समाज में, ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करता है। जो हमारा हिंदू समाज है, भारत देश की पुरातन सभ्यता है, संस्कृति है, जीव की हत्या का विरोध करने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति पे ये फिट बैठता नहीं है कि ऐसे लोग आपको स्वीकार कर लें कि हाँ जी लोगों की हत्या की जाए, जिसके कारण से लोगों की, मतलब जो एनिमल्स हैं उनकी हत्या करके आप खा रहे हो। किसी भी, हम देखते हैं कुत्ते को पानी पिलाना, रोटी देना, गाय को रोटी देना, ये सब हमारे कल्चर का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब हम उसकी हत्या करके जब उसे खा जाए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए हम किसी की हत्या कर दें, और इस चीज़ को जब हम बढ़ावा दें बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में, तो ये चीज़ें जो है समाज को स्वीकार नहीं होंगी। ये जो है आपके राइट टू ईट में तो आ सकता है, पर आप कहाँ पे आप फंस जा रहे हो, यहाँ पे फंस जा रहे हो, 25 से 28 वाले में फंस जा रहे हो। तो ये आपका पर्सनल इश्यूज हो सकता है, पर आप, संविधान ने आपको इसको लिमिटेड दिया गया है कि हाँ ये पर्सनल, आप जो करना है करो, पर समाज के रूप में जब आप आते हो तो आपको समाज इस रूप में स्वीकार नहीं करता। तो रणबीर कपूर की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि किस कारण से बायकॉट हो रहा है। तो राइट टू स्पीच, अब हम आते हैं, आप देखेंगे राइट टू स्पीच जो है ये क्या है, किस आर्टिकल में आ रही है, आर्टिकल 19 में आ रही है। वाक का अधिकार, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बोलने का अधिकार, जो बोलने का अधिकार है वो आलिया ने उसी का जो है उदाहरण दिया कि जो आलिया भट्ट, जो कि रणवीर की जो बेगम साहिबा हैं, इन्होंने ये
पत्नी हैं, बेगम हैं, आप जो समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। तो इन्होंने जो है कहा कि हमारा अधिकार है, हम कहेंगे। क्या कहने का अधिकार, उन्होंने बोला। इसीलिए उनकी फिल्में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और रणवीर उनके हस्बैंड हैं तो और भी ज़्यादा इसलिए देखना पसंद नहीं करेंगे कि जी उन्होंने एक घमंड के रूप में हो गया कि हम कुछ भी कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी आपको हमारी पसंद फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं तो मत देखिए। जब उन्होंने ये इस घमंड के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया कि जी आपको देखना है तो देखो, मत देखना है मत देखो, ऐसी चीज़ें करीना कपूर ने भी बोला। तो ये जब इसीलिए इनकी फिल्में पिट जाती हैं। इनकी फिल्में इसलिए पिट रही हैं क्योंकि जनता को महत्व न दे करके अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, तभी हमको लोग दुनिया देखने आती है, हम बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन आप जब लोगों के सेंटीमेंट को आप जब हर्ट करते हो तो वही लोग फिर आपको अंगूठा या आईना दिखाने का काम करते हैं। चलते हैं, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है। अभी लाल सिंह चड्ढा का भी आएगा वर्णन। देखिए लाल सिंह चड्ढा है या हमारी जो फिल्में हैं, तो ये हाल के ही कहाँ के अभी अभी की जो फिल्में आई हैं, अभी उनमें देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी की जो फिल्में हैं हाल की, ये फिल्में अभी देखिए अब कौन कौन सी फिल्में आई मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कौन सी फिल्म है, पद्मावत। ये कौन सी फिल्म है, पीके। ये आप बताइए भारत के कल्चर में ये होना जरूरी है क्या, वो भी फिल्मों में। और उसके बाद जो है ये डार्लिंग्स वगैरह ये सब फिल्में आई। लाल सी चड्ढा तो बहुत बुरी तरीके से ये पिट गई है और इसका भी हश्र यही होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी बहुत सारी, पद्मावत में भी बहुत सारे हमारे हिस्ट्री से खिलवाड़ किया गया था, इसलिए ये भी फिल्म जो है चलने नहीं दी गई। तो ये कारण क्या है, इसके कारण है कि आप जो है संविधान में जो आपको राइट्स दिए जा रहे हैं उस राइट्स का आप वायलेशन कर रहे हैं। तो आम जनता को, स्टूडेंट्स को भी ये जानना जरूरी है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है और किस आर्टिकल में इनकी जो है अवहेलना की जा रही है। पर्सनल आर्टिकल्स किसके लिए हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। समाज पे उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जनरली मुझे लगता है इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा होगा, उसी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। अगर ये लोग आईएएस की तैयारी कर लेते तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी फिल्में इतनी पिट जाती, क्योंकि जो भी बंदा आईएएस की तैयारी करने वाला होगा वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जो है ये सब चीज़ें ये करेगा। ये जनरली ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सो कॉल्ड एजुकेशनलिस्ट कहलाते हैं। तो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की पावर में है ये लोग। ये लोगों की फिल्में लोगों ने देखा है, इनके पास पैसा आ गया तो और सोचते हैं जितनी भी हम गंदी फिल्में या पब्लिक को बेवकूफ़ समझ बना करके हम दिखा देंगे और पैसे कमा लेंगे। तो आजकल की पब्लिक को हम बता दें कि आईएएस की लोग तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को गौर करते हैं कि ये जो है लोगों के खिलाफ कैसे जा रहे हैं और फट से पकड़ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें देखते हैं, आपको मूवीज बता देते हैं कौन कौन सी मूवी इस समय पीटी हैं। तो ये देखिए पीके हो गई, पद्मावत हो गई, डार्लिंग हो गई, लाल सिंह चड्ढा हो गई। अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है, तो अब ये भी जाने वाली है। चलते हैं नीचे की ओर। बायकॉट की लिखित रूप में अगर आप देखना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो कि पहला कारण जो है बहिष्कार का क्या है, यूजर्स। यूजर्स मतलब क्या हुआ आपको बताते हैं। यूजर्स, यहाँ पे वर्ड आया यूजर्स मतलब क्या हुआ, जनरली जो इन पे नजर रखते हैं, जनरली जो ट्रोल करते हैं, जो ट्रोल सेना होती है, इन्हें कोई यूजर्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं लोग। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बॉलीवुड की जो बहिष्कार की बात करी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, बॉलीवुड का बहिष्कार। किसका, बॉलीवुड। इनका क्यों, क्योंकि हम जनरली ये बॉलीवुड देखेंगे ये इस्लामिक या ईसाइयत को बढ़ाने वाली फिल्में होती हैं, जो कि इस समय जो है लोग इस समय जो है एक विशेष वर्ग लोग सत्ता में हैं जो इन चीज़ों की मान्यताओं पे नहीं चलते हैं। इस कारण से भी सत्ता का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मान लीजिए ऐसी ही फिल्में हैं जो पिछली सत्ताएं थीं, उनमें ये फिल्में चल जाती थी, पॉपुलर हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि लोगों को दबा दिया जाता था, उनके जो सेंटिमेंट्स होते थे काफ़ी हार्म होते थे। लेकिन जनरली सत्ता में ऐसे लोग बैठे होते थे जो ईसाइयत को या इस्लामियत को जो है बढ़ावा देते थे, और इस कारण से वोट बैंक के कारण ही जो अब जो लोग खड़े हो रहे हैं और ऐसी फिल्मों का इतिहास से छेड़छाड़ करने वाली फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, तो अब ऐसे लोग सत्ता में हैं, इसलिए इनके पास पावर है, तो ये लोग बहिष्कार करवा पा रहे हैं।
और यही जो है हमारी जो संस्कृति है उसे बचाने का एक जो है एकमात्र रास्ता उनके पास है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति को बचाने का अधिकार किसे है? हमें है। हम नहीं बचाएंगे तो क्या बाहर के लोग बताएंगे? आएंगे अरब से देश आएंगे और जो है बाहर ब्रिटेन अमेरिका से लोग आएंगे हमारी संस्कृति बचाने? नहीं, वहां उन्होंने हमारी संस्कृति का आज तक मजाक उड़ाया है तो वो मजाक ही उड़ाएंगे, हमें बर्बाद ही करने पे तुलेंगे। जैसे बर्बाद करने के पीछे, जैसे मैं आपको बता दूं, तुर्की का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान जब बना तो ये जितने भी आंदोलन हुए थे, खिलाफत आंदोलन हो या और भी आंदोलन हुए, इसमें जो है मुसलमानों का रोल था। और रोल कहाँ से चल रहा था? वो सब तुर्की से जो है खलीफा का पद जब नष्ट किया गया वर्ल्ड वॉर के समय, तो तुर्की जो है लगभग लगभग नष्ट होने को था। वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला। तो वो क्या कारण था? जो विदेशी शक्तियां वो भारत में इस तरीके के आंदोलन चला रही थी। अब वो आंदोलन जो है नाम दे दिया गया उनको भारत की स्वतंत्रता का अधिकार। जब भारत, उसमें छिपा हुआ क्या था? छिपा हुआ था जो पाकिस्तान बनना था, क्या था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये क्या था? ये खिलाफत आंदोलन कहाँ चल रहा था? भारत में। लेकिन किसके लिए चल रहा था? तुर्की के लिए चल रहा था। जब तुर्की के लिए चल रहा था तो इसका मतलब है कि भारत के लिए नहीं चल रहा था। लेकिन गांधी जी को मजबूर किया गया इस खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो गांधी जी शामिल हो गए। मुसलमानों का सहयोग मिल गया गांधी जी को। जब सहयोग मिल गया, ये आप इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हैं। तो गांधी जी को मजबूर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? कि जो भारत के जो मुसलमान थे, कहाँ के? भारत के जो मुसलमान थे, जो बाद में पाकिस्तान की मांग करने लगे। पाकिस्तान, ये सब प्री प्लान था कि कैसे मुसलमानों को भारत से अलग किया जाए। ये कहाँ था? ये पाकिस्तान वगैरह बना, ये सब कहाँ के डायरेक्शन पे बना? ये तुर्की के डायरेक्शन पे बना। आज भी देखिए, आज की सिनारियो में भी या हिस्ट्री भी देखेंगे, तुर्की कभी भी भारत के साथ नहीं रहा। वो सिर्फ इस्लामिक मूवमेंट के साथ रहा। कहाँ? ये जो खिलाफत आंदोलन चला था, जो भी आज तक, तब से लेके आज तक इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलन कहां से होते हैं? तुर्की या अरब देशों से। तो ये जो है आंदोलन चल रहा था, उससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब ऐसे लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। कहां पे निर्माण किया? जो कि पहले भारत ही था। भारत था मतलब मूल रूप से जो हम हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ते हैं, वो इसी क्षेत्र में था। यहां भी यही था। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब चीजें जो हैं जब इस क्षेत्र में थी, तो इसका मतलब है कि हमारा मूल जो इतिहास है उससे खिलवाड़ करने के लिए ही यहाँ पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो ऐसे लोग ही जो है आजकल यहाँ पर जो आज भी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, पक्ष या विपक्ष में रहते हैं, किसी न किसी सत्ता के रूप में रहते हैं, तो यही लोग जो हैं अभी तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करते आ रहे थे, जिससे इस सभ्यता और संस्कृति का यहाँ पर उदय हो सके। तो जनरली इसीलिए जो है भारत की पब्लिक अब समझदार हो गई है, उन्हें सरकार का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है। नहीं तो पहले की सरकारें क्या करती थी? दमन कर देती थी, नष्ट कर देती थी, ऐसे लोगों को मिटा देती थी। तो ऐसे लोग बाहर आते ही नहीं थे, पब्लिक को पता ही नहीं चलता था कि हमें विरोध किसका करना है, हमारा लीडर कौन होगा। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे लीडर आ रहे हैं जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मार खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो अब ये जो है देखेंगे, जो अभी शिवा के फॉर्म में जो है इसको ब्रह्मास्त्र जो के प्रमोशन के लिए आप देखेंगे, ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए ही ये लोग जो है आए हुए हैं। कौन लोग? आलिया और रणवीर। तो किसके प्रमोशन के लिए आए हैं? अपनी मूवी के लिए। अब उनकी कौन सी मूवी? ब्रह्मास्त्र। इसका प्रमोशन कहाँ पे आए? ये उज्जैन आए। उज्जैन आए, उसके बाद क्या हुआ? इनका विरोध हुआ। तो ये जो है शिवा को उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उज्जैन में महाकाल मंदिर जाएंगे तो उनके जैसी मूवी है तो हम बिल्कुल शिव दिख जाएंगे, एकदम शिव दिख जाएंगे। अरे शिव भी जो है
कभी जो है मांस का भक्षण नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट नहीं करते हैं कि मैं मांस का भक्षण कर रहा हूँ। तो ये चीजें जबरदस्ती शिव के ऊपर थोपी जा रही है, भगवान शिव को जो है यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश की जा रही है कि ये रणवीर भी इसी तरीके का है, मतलब रणवीर भी शिव के रोल में है, शिव जैसे पावर में है, शिव की शक्तियां हैं रणवीर में। तो वो क्या करती हैं, शिव भी, भगवान शिव भी ऐसे होंगे कि मांस, मदिरा, नशा ये सब करते होंगे। तो जनरली ये भगवान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। और ये नाम रखा है ब्रह्मास्त्र, ये बहुत ही चुन के नाम रखा गया है कि ब्रह्मास्त्र से बड़ा इस सृष्टि में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ सुदर्शन चक्र के अलावा। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रह्मास्त्र को टारगेट कर देना है, मतलब धीरे धीरे करके हिंदू संस्कृति सभ्यता को कहीं ना कहीं मिटाने की या उसे जो है साजिश रची जा रही है कि हम उसे धीरे धीरे डिफेम करें, लोगों में ग्लानि की भावना है, अपनी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान वो धीरे धीरे करना छोड़ दें। ये चीजें जो है बॉलीवुड शुरू से ही करता आ रहा है। तो क्या करना है हमें, किसने कहा, यूजर्स ने। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि जो आलिया भट्ट थी, आलिया भट्ट ने क्या किया, आलिया भट्ट आप जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे कौन है ये आलिया भट्ट आजकल अभिनेत्री हैं। इनके पिता भी जो है बहुत बड़े भट्ट साहब जो हैं डायरेक्टर रहे हैं, पर उन्होंने भी यही काम किया है, जिसके कारण से पहले तो फिल्में जो हैं उनकी दूसरे कारणों से चल भी जाती थी, लेकिन अब जो है इसी कारणों से उनकी फिल्में भी अब नहीं चलती हैं। जो ट्रोल सेना है, आलिया भट्ट के ऊपर जो ट्रोल सेना ने जो है क्या किया, उसमें कहती नजर आ रही है, आलिया भट्ट क्या कह रही हैं कि उनकी फिल्मों को, अगर आपको उनकी फिल्में ठीक नहीं लग रही हैं तो मत देखिए। मतलब ये आप वैसे भी कह सकते थे, नॉर्मली कह सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, एक घमंड के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध, आप सोच रहे हैं मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, बहुत फेमस हूँ, तो मैं कुछ भी कह लूंगी। वो लोगों ने अपने आड़े हाथों ले लिया। तो इसी को देखते हुए क्या कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार हो रहा है। अब हम दिखाते हैं आपको दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण क्या है, जो ट्रोल आर्मी है, जो ट्रोल सेना है, वो क्या कर रही है, ये ट्रोल सेना जो ऐसे जो स्टार्स हैं इनको जो है हिंदू विरोधी बता रही। क्यों बता रही है, स्वाभाविक है हिंदू विरोधी बताना, जब आपकी गतिविधियां ही सही नहीं हैं तो आप हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं इसका मतलब। और बाद में फिर आप उज्जैन चले जाते हैं अपने आप को फिल्म को प्रमोशन करने के लिए, इस नहीं कि आप वास्तव में आप लोगों की भावना भड़का रहे हैं उस चीज का। आपका अगर आप माफी भी मांगते ना तो पब्लिक आपकी फिल्में देख लेती, आप माफी भी नहीं मांगना चाहते, अपने आप को सही कह रहे हो, सब कुछ जायज कह रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो है आलिया है, रणवीर है, अमिताभ बच्चन, आप देखोगे अमिताभ बच्चन ने भी एक मूवी में, आप देखोगे, मैं आपको बोलोगे तो स्क्रीन शॉट दे दूंगा मूवी का, एक फिल्म में अपनी वो चुटिया काट लेता। अब ये देखिए हमारे पास चुटिया है, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म का गौरव है, तो इसमें रखने में क्या बुरा है, लेकिन वो क्या करता है, चुटिया में आग लगा देता है और चुटिया काट देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ने भी बहुत, इसीलिए अभी जो है सरकार में कुछ लोग मांग रहे थे, हमारे पूर्व अभिनेता मांग रहे थे, अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा सोच रहे थे कि अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है जरूरत से ज्यादा सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इस समय जो है भारत में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जो है सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। तो जो अमिताभ बच्चन ने भी देखा कई बार जो है हिंदू धर्म का अपमान किया है, उस चीज को लेते हुए भी इन लोगों की, ये किसकी फिल्म है, आलिया की, रणबीर की, अमिताभ की, इन सब लोगों की जब ये फिल्में हैं तो इसे ही, इसलिए भी इसे बायकॉट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि हम आपको बता दें, चौथा कारण आपको बताते हैं, ये तीसरा कारण था, अब ये चौथा कारण देखिए। यूजर्स ने लिखा है कि बॉलीवुड स्टार्स भी एकदम राजनेताओं की तरह होते हैं। क्या होता है, बॉलीवुड स्टार राजनेताओं की तरह, मतलब क्या हुआ, सीजन आया तो चल दिया मंदिर फिल्मों को हिट कराने। पहले क्या होता था, अपना ही प्रमोशन किया, अपना ही सब कुछ किया, आजकल वो चल नहीं रहा है। कहाँ चल रहा है, मंदिर चल रहा है। तो मंदिर जाना है इनके लिए बहुत अच्छा एक ट्रेंड बन गया है कि फिल्मों से पहले मंदिर चले जाओ। तो ये राजनेताओं की तरह होते हैं। चुनाव, जैसे लिखा है किसी ने कि चुनाव से पहले राजनेता मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और प्रचार करते हैं, ठीक उसे ही जो फिल्म स्टार भी ऐसा ही करते हैं और यही एजेंडा सेट करते हैं कि भैया फिल्में, बिल्कुल वही। तो अब क्या लोग उनको समझ चुके हैं,
जैसे राजनेताओं को समझ जाते हैं ना कि भैया चुनाव आ गया तो टीका लगा लो, जय गणेश कर लो, दुर्गा जी की आरती कर लो और बाद में उन्हीं दुर्गा जी को गाली दो जब आपकी सत्ता बन जाए, तो उन्हीं हनुमान जी को गाली दो, उन्हीं सीता जी को गाली दो। तो ये ट्रेंड बन गया है। तो राजनेताओं की तरह हुए, बहुत सही कहा है, जो यूजर्स बोल रहे हैं ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ये इनका जो है समझते हैं ये चीजों को कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। पांचवा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। जो ट्रोलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 26/11 का जो हमला हुआ उसमें जो है आतंकी जो है, इसमें जो मेन रोल अदा कर रहा था वो कोलमैन हेडली। ये क्या है, इनके साथ किसकी फोटो आई थी, राहुल भट्ट। अब राहुल भट्ट समझ जाओ कौन है, ये आर्या के पिता हैं। तो ये लोग जब ऐसे लोग जब आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाते हैं या उनके साथ गतिविधि के रूप में पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की फिल्में देखने का भारत के लोग जो कट्टर राष्ट्रवादी लोग हैं क्यों देखेंगे, ऐसे लोग जो जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, जो आतंकवादी सपोर्टर हैं। इसलिए भी जो है ट्रोल सेना ने कहा कि ये परिवार ऐसे आरोपियों का अजीज रहा है, अजीज रहा मतलब एकदम खासम खास, चाहे दाऊद हो। ये अभी तक जो बॉलीवुड था वो क्यों इतना जो है आगे बढ़ चढ़ के इन लोगों का प्रमोशन करता था, इस्लामीकरण का, पूरे जो है बॉलीवुड को पूरा इस्लामीकरण कर दिया, पूरा ईसाईयतकरण कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये इनसे जो है मिले होते थे, सब कुछ जो है वहां पे जिंदा रहने के लिए इन्हें इनसे हाथ मिलाना पड़ता था कि भाई आप फिल्में बनाओगे, पैसा लोगे। इनके पास काला धन भी आता था। कहाँ से वो काला धन, ये जो काला धन था जो मोदी जी ने बंद कर दिया, ये कहाँ से आता था, ये पाकिस्तान से आता था, या अलग इस्लामिक कंट्री से आता था। क्यों आता था, भारत के धर्म को ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है कि जिससे कि लोग भारत में अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार करें, जिससे उनका वोट बैंक और जो है मनी बैलेंस बढ़ता रहे इस्लामिक कंट्रीज का। क्यों, जब वो धर्म परिवर्तन करेंगे, उनको अपने धर्म की ग्लानि होगी, हीन भावना जागेगी, तो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। धर्म परिवर्तन, तो जो राहुल भट्ट है ये शायद भाई है या पापा है, एक बार देखना होगा, कंफर्म कर लीजिएगा आप गूगल में सर्च मार के, क्योंकि फिल्में में ऐसे लोगों की देखता भी नहीं, मुझे उतना अंदाजा भी नहीं है। अगर एक बार सर्च कर लेना तो ऐसा जो है, जो स्लाइड्स यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं लास्ट में ये स्लाइड्स है अपने विज्ञान धर्म की। तो आप इस यूट्यूब चैनल को जो है ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री में आराम से देख सकते हैं, आप क्लास यहाँ पर ले सकते हैं ऑफलाइन। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप जो है सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ पाएंगे, और टेलीग्राम में आपको अगर नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, या जीके से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक है उस पर जो है आपको कुछ चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो मूवियों का जो विरोध हो रहा है ना, ये आपको समझना होगा कि पब्लिक आखिर विरोध क्यों रही है और कब तक इनका विरोध चलता रहेगा, और कब तक बैकवर्ड, जब तक ये आप देख लीजिए जो साउथ का जो सिनेमा है उसने पूर्णतः अपनी इंडस्ट्री को बना करके रखा है इस भाव से कि वो हिंदू धर्म को या भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर ये लोग क्या है, विदेशी संस्कृति को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जनता अच्छी तरीके से पहचान गई है और इनकी पिटाई भी कर देती है इन्हीं चीज़ों को लेकर के। इसलिए आप ऐसे ही करंट टॉपिक से, ये आपको इसलिए भी जानना जरूरी था क्योंकि जो मुद्दे होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके संविधान, जब आप संविधान पढ़ते हैं और आप जो है आंसर जब लिखने जाते हैं कॉपी में, उस समय उसी के परिप्रेक्ष्य में जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको जो कॉपी जांच करने वाला होता है बहुत अच्छे मार्क्स देता है, और आर्टिकल वगैरह ये सब बढ़िया जो उसमें शो कर देते हैं कि किस आर्टिकल में क्या आ रहा है, तो आपका जो है मार्क्स, नंबर के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ें करंट भी इसलिए आपको इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको वैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग में वो छप जाए। और धर्म क्या है, धर्म क्या है, व्यक्ति विशेष को, विज्ञान धर्म हमने कोचिंग का नाम इसलिए रखा है, व्यक्ति विशेष को हमेशा कार्य कभी ना करें जिससे कोई हानि पहुंचे, और हमेशा ऐसा कार्य करें जिससे जनमानस को कल्याण हो, जनमानस में जो है अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो। इसलिए हमने विज्ञान धर्म का नाम रखा है। साथ ही साथ विज्ञान धर्म को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। आपको अभी तक हमने सिर्फ विज्ञान के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताएंगे कि धर्म कोई जो है रिलीजन नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, धर्म होता है वे ऑफ लाइफ। आपके सक्सेस करने का तरीका आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप जो है 100% सफलता जीवन के हर पल पा सकते हो। आपको वो चीज़ अगली क्लासेस में बताएंगे। यहाँ पर लोगों का सेमिनार आयोजित करेंगे कि कैसे हम विज्ञान धर्म आईएएस कोचिंग के माध्यम से 100% सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं।
जो भी हम पाना चाहते हैं 100% आप सफल होंगे। इसका हम सेमिनार आयोजन करेंगे, जब मैं समय समय पे आपको सेमिनार के बारे में बताएंगे और ये लगभग सेमिनार हर हफ्ते लिया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा किस तरीके से बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल धार्मिक तरीके से आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लगातार ऐसे ही, अभी मैं फिलहाल 1-2 दिन नहीं आऊँगा तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, बाकी की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।